जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 16 जुलाई 2025 के करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल या आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? आंसर हो जाएगा सोनाली मिश्रा। तो सोनाली मिश्रा को आरपीएफ का महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। सोनाली मिश्रा 1993 बैच की मध्य प्रदेश कैडर की आईपीएस ऑफिसर हैं। अब वो आरपीएफ की महानिदेशक बन गई हैं। वो अपना पद कब संभालेंगी? 31 जुलाई 2025 को, और वो अपने पद पर 2026 तक रहेंगी। इन्होंने बीएसएफ की पहली महिला महानिरीक्षक यानी आईजी के रूप में भी काम किया हुआ है। सोनाली मिश्रा प्रधानमंत्री मोदी जी की सुरक्षा का जिम्मा भी संभाल चुकी हैं। कश्मीर और बीएसएफ मुख्यालय की खुफिया विभाग में भी उन्होंने काम किया हुआ है। बात हुई है आरपीएफ की यानी रेलवे सुरक्षा बल की, तो इसकी स्थापना 1957 में हुई थी आरपीएफ अधिनियम के तहत। आरपीएफ का काम होता है रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा करना और यात्रियों की सुरक्षा करना। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। आरपीएफ के द्वारा कुछ विशेष ऑपरेशन चलाए जाते हैं, तो उनको भी एक बार डिस्कस करते हैं। जैसे ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते आरपीएफ के द्वारा ही चलाया जाता है, जिसके तहत जो बच्चे खो जाते हैं उनको परिवार से मिलाया जाता है। ऑपरेशन जीवन रक्षा चलाया जाता है, तो प्लेटफॉर्म पर दुर्घटनाओं से बचाव के लिए ये ऑपरेशन चलाया जाता है। ऑपरेशन नार्कोस नशीले पदार्थों की जब्ती करने के लिए ये ऑपरेशन आरपीएफ के द्वारा चलाया जाता है। हाल ही में चर्चा में रही कुछ प्रमुख महिलाएं डिस्कस करते हैं। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली सीआईएसएफ ऑफिसर कौन है? गीता सामोता। राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव कौन बनी है? सरली बोचबे। भारत की पहली महिला विधि सचिव कौन बनी है? अंजू राठी राणा। भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन है? जय सिंथा कल्याण। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? क्लाउडिया सीनवाम। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टी कोवेंट्री। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? ज्योति रात्रे। और ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी थी? रेचल रीव्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसे पेन पिंटर पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा लीला अबू लेला को। तो अभी ये जो पेन पिंटर पुरस्कार है यह लंदन की ब्रिटिश लाइब्रेरी में प्रदान किया गया है इंग्लिश पेन संस्था के द्वारा। यह पुरस्कार किसे मिला है? लीला अबू लेला को। और इनके पास दो देशों की नागरिकता है, सूडान और स्कॉटलैंड की। इस बात को आप नोट कर लें। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं द ट्रांसलेटर और मिनारेट और रिवर स्प्रिट। ये इनकी तीन प्रमुख रचनाएं हैं। तो इन्हीं को देखते हुए उन्हें पेन पिंटर पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। पेन पिंटर पुरस्कार की जो शुरुआत है वो 2009 में हुई थी और इस पुरस्कार की स्थापना इंग्लिश पेन संस्था के द्वारा की गई है। और यह पुरस्कार नोबेल पुरस्कार विजेता ब्रिटिश नाटककार हैरोल्ड पिंटर की याद में दिया जाता है। और यह पुरस्कार ऐसे लेखकों को दिया जाता है जो साहस और स्पष्टता के साथ समाज की सच्चाई को उजागर करते हैं। 2024 में भारत की लेखिका अरुंधति रॉय को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ये हैं अरुंधति रॉय। हाल ही में प्रदान किए गए कुछ प्रमुख पुरस्कार एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 हिंदी का दिया गया है प्रवेश यादव को। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 मैथिली का दिया गया है नेहा झा मैनी को। अंग्रेजी का दिया गया है अद्वैत कोलारकर को। और संस्कृत का दिया गया है धरेसना पांडे को। डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है 24-25 प्रदान किया गया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को। शंकर देव पुरस्कार 2023 दिया गया है सोनल मान सिंह को। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड दिया गया है साइप्रस के द्वारा पीएम मोदी को। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 दिया गया है मारियान गेला हंगरिया को, ये ब्राजील की हैं। दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 दिया गया है सर्वप्रिया सांगवान को। और यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 दिया गया है निकारागुआ देश के एक अखबार ला प्रेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। शुभांशु शुक्ला कितने दिन के बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापस आए हैं? आंसर हो जाएगा 18 दिन के बाद। तो शुभांशु शुक्ला सहित 4 एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धरती पर वापस आ गए हैं 18 दिन के बाद।
शुभांशु शुक्ला किस मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गए थे? तो एक्जियोम 4 मिशन के तहत ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गए थे। उनके साथ साथ और कौन कौन गया था? तो पैगी विटसन जो कि अमेरिका की थी, इसके अलावा स्लावोज उजनास्की ये पोलैंड के थे, और टिबोर कापू ये हंगरी के थे। तो ये 4 अंतरिक्ष यात्री उनके साथ गए थे। दोस्तों, जो एक्जियोम 4 मिशन था ये कब लॉन्च किया गया था? 25 जून 2025 को कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा अमेरिका से इसको लॉन्च किया गया था, और इसकी वापसी हुई है 15 जुलाई 2025 को। और इनकी वापसी की यात्रा का समय कितना था? 22.5 घंटे। और ये किस स्पेस क्राफ्ट से गए थे और आए हैं? तो क्रू ड्रैगन C213 स्पेस क्राफ्ट से वो गए थे, और उनकी वापसी भी इसी स्पेस क्राफ्ट से हुई है। शुभांशु शुक्ला के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म 10 अक्टूबर 1985 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन हैं, और ये भारत के पहले ऐसे नागरिक बने हैं जिन्होंने प्राइवेट स्पेस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की है। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। राकेश शर्मा 1984 में गए थे। गगनयान मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों में ये शामिल हैं, यानी भारत के द्वारा जो गगनयान मिशन लॉन्च किया जाना है उसमें भी ये शामिल हैं। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, LIC के CEO और प्रबंध निदेशक यानी MD के रूप में किसे चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा R दोराईस्वामी। तो R दोराईस्वामी LIC के CEO और MD बनाए गए हैं। ठीक है, तो उनका जो कार्यकाल होगा ये 2028 तक होगा। उन्हें LIC में काम करने का 38 सालों का अनुभव है। LIC की बात करें तो इसे लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बोला जाता है। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी, और पूरी तरह से ये भारत सरकार के अधीन है। मुंबई में इसका मुख्यालय है। ठीक है, और आपको याद रखना है कि LIC के द्वारा 9 दिसंबर 2024 को हरियाणा से बीमा सखी योजना शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना का प्रचंड शक्ति अभ्यास कहां आयोजित किया गया है? तो मेरठ में अभी हाल ही में प्रचंड शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। तो ये कहां पर आयोजित हुआ है? खड़गा कोर फील्ड ट्रेनिंग एरिया मेरठ में। इसका आयोजन किसने किया है? तो भारतीय सेना की जो राम डिवीज़न है उसने इसका आयोजन किया है। इसका उद्देश्य था आधुनिक युद्ध तकनीकों का लाइव प्रदर्शन करना। तो इसमें भारतीय सेना की तकनीकी क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया है, यानी कि भारत तकनीकी का किस प्रकार से उपयोग करता है इसका प्रदर्शन किया गया है। तो इसमें ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक हथियारों का भी प्रयोग किया गया है। 2025 के कुछ प्रमुख युद्धाभ्यास डिस्कस करते हैं। धर्म गार्जियन अभ्यास भारत जापान के बीच, एक्यूबेरन भारत मालदीव के बीच, इंद्र भारत रूस के बीच, साइक्लोन भारत इजिप्ट के बीच, ला पेरोस अभ्यास बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास था। ये मलक्का, सुंडा और लोम्बोक जलडमरू मध्य में हुआ था। और सूर्यकिरण अभ्यास भारत नेपाल के बीच हुआ है। विंग्ड रेडर 2025 भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के बीच हुआ है। और जल थल रक्षा 2025 भारतीय सेना, भारतीय तटरक्षक बल और समुद्री पुलिस के बीच में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बुजुर्ग मैराथन धावक कौन थे जिनका निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा फौजा सिंह। तो फौजा सिंह के बारे में अगर हम बात करें तो यह दुनिया के सबसे बुजुर्ग मैराथन धावक माने जाते थे। इनका जन्म 1 अप्रैल 1911 को जालंधर पंजाब में हुआ था। इन्हें टर्बन टॉर्नेडो या सिख सुपरमैन के नाम से भी जाना जाता था। 89 साल की उम्र में इन्होंने दौड़ना शुरू किया था। 100 वर्ष की उम्र में टोरंटो मैराथन पूरी की थी इन्होंने, और कुल उन्होंने 9 अंतर्राष्ट्रीय मैराथन में भाग लिया है, जैसे लंदन, न्यूयॉर्क, टोरंटो, हांगकांग। यहाँ पर जो मैराथन आयोजित की गई हैं उसमें उन्होंने भाग लिया था। 2012 लंदन ओलंपिक में मशाल लेकर चले थे। इस पॉइंट को भी नोट कर सकते हैं। तो अभी 15 जुलाई 2025 को सड़क दुर्घटना में 114 वर्ष की उम्र में उनकी मौत हो गई है। अगला क्वेश्चन है, विंबलडन 2025 में पुरुष एकल का विजेता कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा जेनिक सिनर। तो अभी जो विंबलडन 2025 का आयोजन हुआ है उसमें जेनिक सिनर पुरुष एकल के विजेता बने हैं। अगला क्वेश्चन है, विंबलडन 2025 में पुरुष एकल के विजेता कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा जेनिक सिनर। तो इटली के जो टेनिस प्लेयर हैं जेनिक सिनर, उन्होंने विंबलडन 2025 में मेंस सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया है। बात करते हैं विंबलडन चैंपियनशिप 2025 की। तो इसका आयोजन विंबलडन लंदन में किया गया है 30 जून से लेकर 13 जुलाई 2025 तक।
इस बार इसका 138वां संस्करण आयोजित किया गया था और इसकी जो पुरस्कार राशि थी वो कितनी थी? टोटल पुरस्कार राशि की बात करें तो 53.5 मिलियन यूरो इसकी पुरस्कार राशि थी। महिला और पुरुष एकल विजेता को 3 मिलियन यूरो मिले हैं, ठीक है, यानी लगभग 34 करोड़ रुपए इसमें मिले हैं। 2025 के विजेताओं की बात करें तो पुरुष एकल में विजेता कौन बने हैं? जेनिक सिनर, ये इटली के हैं, और उप विजेता कौन बने हैं? कार्लोस अल्कराज, ये स्पेन के हैं। लेकिन अभी जो फ्रेंच ओपन हुआ था इसमें ठीक इसका उल्टा हुआ था, यानी कि विजेता बने थे कार्लोस अल्कराज और उप विजेता कौन बने थे? जेनिक सिनर। लेकिन अब विंबलडन में जेनिक सिनर ने इसका बदला ले लिया है और वो विजेता बन गए हैं। तो यह जेनिक सिनर का पहला विंबलडन खिताब है और चौथा ग्रैंड स्लैम है। महिला एकल की बात करें तो इसमें विजेता बनी है इगा स्वेटेक, जो कि पोलैंड की हैं। उप विजेता बनी है अमांडा अनीसिमोवा, जो कि अमेरिका की हैं। तो इस प्रकार से जो इगा स्वेटेक हैं ये पोलैंड की पहली ऐसी खिलाड़ी बनी है जिन्होंने विंबलडन का खिताब जीता है। विंबलडन प्रतियोगिता की बात करें तो इसका आयोजन लंदन, इंग्लैंड में होता है और ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, यानी कि घास के कोर्ट पर इसका आयोजन होता है। जून जुलाई में इसका आयोजन होता है। 1877 में ये शुरू हुआ था और यह सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। देखिए, एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, तो सबसे पुराना है विंबलडन जो कि शुरू हुआ था 1877 में, ये लंदन, इंग्लैंड में होता है ग्रास कोर्ट पर। यूएस ओपन उसके बाद है, इसकी स्थापना 1881 में हुई थी। न्यूयॉर्क, अमेरिका में इसका आयोजन होता है, ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन 1891 में शुरू हुआ था, पेरिस, फ्रांस में इसका आयोजन होता है, ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में शुरू हुआ था, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन होता है, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। लेकिन एक साल में इनका आयोजन कैसे होता है इसको याद रखिएगा। तो सबसे पहले आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, यानी कि साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है तीसरे नंबर पर विंबलडन और चौथे नंबर पर सबसे लास्ट में होता है यूएस ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन और फ्रेंच ओपन ये तो हो गए हैं। अब बचा कौन है? यूएस ओपन। तो कुछ दिनों में ये यूएस ओपन भी होगा। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जून 2025 एडन मार्कराम को प्रदान किया गया है। वह किस देश के क्रिकेटर हैं? तो वह साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर हैं। तो उन्हें जून 2025 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया है। तो पुरुष वर्ग में एडन मार्कराम विजेता बने हैं और महिला वर्ग में हेले मैथ्यूज जो कि वेस्ट इंडीज की हैं। तो ये हैं एडन मार्कराम और ये हैं दोस्तों हेले मैथ्यूज। देखिए, आईसीसी की बात हुई है तो आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और ये दुनिया भर के क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था है, गवर्निंग काउंसिल है। और आपको याद रखना है कि इसका मुख्यालय दुबई यूएई में है। 108 इसके मेंबर हैं, जयसाय इसके अध्यक्ष हैं और अभी सीईओ बने हैं संजोग गुप्ता। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, जस्टिस संजीव सचदेवा किस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? जस्टिस संजीव सचदेवा। तो अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुवाहाटी, पटना और झारखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217(1) के तहत। ठीक है, तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं जस्टिस संजीव सचदेवा, झारखंड के जस्टिस तरलोक सिंह चौहान, कर्नाटक के जस्टिस विभू बाखरू, गुवाहाटी के जस्टिस आशुतोष कुमार, पटना के जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली। हाईकोर्ट की बात करें तो भारत का पहला हाईकोर्ट कलकत्ता में 1862 में स्थापित किया गया था। वर्तमान में भारत में 25 हाईकोर्ट हैं और हाईकोर्ट का जो प्रावधान है संविधान में अनुच्छेद 214 से 231 तक किया गया है। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है अनुच्छेद 217 के तहत और उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 226 के तहत प्राप्त है। उच्च न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा का अधिकार है और एक उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों के लिए भी कार्य कर सकता है अनुच्छेद 231 के तहत। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन है, फीफा क्लब विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये चेल्सी ने जीता है। तो इंग्लैंड का एक फुटबॉल क्लब है जिसका नाम है चेल्सी, तो उसने फीफा क्लब विश्व कप 2025 का खिताब जीता है फ्रांस के फुटबॉल क्लब पेरिस सेंट जर्मेन को हराकर। ये जो फीफा क्लब विश्व कप 2025 था इसका आयोजन न्यू जर्सी, अमेरिका में किया गया है और चेल्सी ने ये अपना दूसरा
क्लब वर्ल्ड कप जीता है। इससे पहले उसने 2021 में भी इस प्रतियोगिता को जीता था। इस टूर्नामेंट को फुटबॉल का सुपर बाउल कहा जाता है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लें। इस प्रकार से दोस्तों आज के करंट अफेयर्स को हमने डिस्कस कर लिया है। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक और मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, तो इनको प्राप्त कर लें। इसके अलावा 12 महीने के करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको ऐप पर ही मिल जाएगी। स्टडी करके ऐप पर आपको राजा गुप्ता सर का कोर्स भी मिल जाएगा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्स है। तो कोर्स एंड पीडीएफ वाले ऑप्शन पर अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच मिलेगा। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए गुरु 800 कूपन कोड यूज करना है, तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। जीके जीएस फाउंडेशन कंप्लीट बैच भी आपको ऐप पर ही मिलेगा। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं। कैंसा से प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल कौन बने हैं? कविंदर गुप्ता। वी सरोजा देवी कौन थी जिनका निधन हुआ है? अभिनेत्री। टेस्ला कंपनी ने अपना पहला अनुभव केंद्र कहाँ खोला है? मुंबई। पुषापति अशोक गजपति राजू किस राज्य के राज्यपाल बने हैं? गोवा। न्यू कैलेडोनिया को किस देश का नया राज्य बनाया गया है? फ्रांस। इसके अलावा किस राज्य की विधानसभा में वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ विधेयक पारित हुआ है? महाराष्ट्र। 2025 में पांडुलिपि विरासत पर पहली बार वैश्विक सम्मेलन कहाँ होगा? भारत। और असीम कुमार घोष किस राज्य के नए राज्यपाल बनाए गए हैं? हरियाणा। मेजर लीग क्रिकेट 2025 को किसने जीता है? MI न्यूयॉर्क ने। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत समुद्र के नीचे सुरंग का पहला खंड किस राज्य में तैयार हुआ है? महाराष्ट्र में। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मनाए जाने वाले नववर्ष डिस्कस करेंगे, जैसे गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र, गोवा और दमन में, और सजिबू चेराई ओबा मणिपुर में, और नवरेह जम्मू कश्मीर में, बिखौती उत्तराखंड में, जुर शीतल बिहार में, सरहुल झारखंड में, पण संक्रांति ओडिशा का नया वर्ष है। और इसके अलावा अगर हम बात करें बिहू असम का, चेटीचंड सिंधी लोगों के द्वारा मनाया जाता है, पहला बैसाख पश्चिम बंगाल, पुथांडू तमिलनाडु, संवत्सर पड़वो कोंकणी नववर्ष है, बैसाखी पंजाब का नववर्ष है, विशु मलयाली, और उगादी मनाया जाता है कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका एसआई मात्रक होता है मीटर। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर मीटर बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 क्रिकेट का विजेता कौन है? तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, तो यहाँ पर मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स, जीके जीएस, लूसेंट जीके, इन सभी की ई बुक आपको ऐप पर ही मिल जाएंगी। दोस्तों ऐप पर एक स्पेशल ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको जो मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक होती है उसका पैकेज मिल जाएगा 199 रुपये में। उसके लिए कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में ये आपको मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। आपको ऐप पर जीके जीएस की ये सभी ई बुक मिल जाएगी, तो इनको प्राप्त कर लें। इसके अलावा ऐप पर टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाकर के डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा इसी ऑप्शन पर 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे हर एक एग्जाम के लिए, जिसकी वैलिडिटी होगी 1 साल।